नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडर्न लीडर मनीष श्रीवास्तव के बारे में जिनकी कहानी ना अभी पूरी नहीं हुई है बल्कि हर दिन लिखी जा रही है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रोज अपनी लेगेसी, अपनी विरासत बना रहा है, एक एक फैसला लेकर। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस सफर को। उनकी जीवनी समाप्त नहीं हुई है, ये हर दिन जारी रहती है। देखिए, यही लाइन ना इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो एक ऐसे सफर को देख रहे हैं जो ठीक हमारी आंखों के सामने चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनका हर फैसला, उनकी हर बातचीत, उनकी कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ रही है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि एक लीडर को असल में लीडर बनाता क्या है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों, जब चारों तरफ तूफान हो। तो चलिए, पहले हिस्से में हम यही देखते हैं, उन बेसिक क्वालिटीज़ को जो उनके लिए उस तूफान में एक एंकर, एक लंगर का काम करती हैं। सोचिए, जब कोई चैलेंज सामने आता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? इमोशन या लॉजिक? ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि मनीष श्रीवास्तव मुश्किल सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। और उनकी स्ट्रैटेजी की खूबसूरती पता है क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है। इमोशंस को साइड में रखकर सबसे पहले वो लॉजिकली सोचते हैं, फिर प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करते हैं और सबसे ज़रूरी हमेशा आगे के लिए प्लान करते हैं। ये एक बहुत ही शांत, बैलेंस्ड और ज़बरदस्त इफेक्टिव अप्रोच है। और यही यही तो सबसे जरूरी बात है। जब एक लीडर शांत रहता है ना, तो उसका असर पूरी टीम पर दिखता है। उनकी यही स्टेबिलिटी, यही ठहराव उन्हें दूसरों के लिए एक एंकर बना देता है, एक ऐसा सहारा जिस पर मुश्किल वक्त में सब भरोसा कर सके। तो देखिए, जब फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो तो फिर ग्रोथ और क्रिएटिविटी के लिए जगह अपने आप बन जाती है। तो अब हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर कैसे सामने आते हैं। यहाँ उनकी पर्सनालिटी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड देखने को मिलता है। बात अब सिर्फ लीडरशिप की नहीं है, बात है क्रिएशन की। कैसे वो अपनी आर्टिस्टिक सोच को मॉडर्न डिजिटल टूल्स की पावर से मिलाते हैं और आइडियाज को एक बिल्कुल नई जिंदगी दे देते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करते, वो उसे असल में इस्तेमाल करते हैं, उसे अपनाते हैं। एआई से बने पोस्टर्स हों या सिनेमैटिक एडिट्स, ये सिर्फ टूल्स की एक लिस्ट नहीं है। ये उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी सीखने की चाहत को दिखाती है। ये दिखाती है कि वो हमेशा रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं, और ये तभी होता है जब आप लगातार नई चीजें सीखते हैं और उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पे तो कमांड है, लेकिन एक असली लीडर हमेशा आगे की सोचता है ना? तो अब फोकस करते हैं उनके फ्यूचर विजन पर। ये देखते हैं कि वो भविष्य के आर्किटेक्ट के तौर पर क्या बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर एक्शन लेने वाले गोल्स हैं। खुद को इम्प्रूव करते रहने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड करने तक, लर्निंग से हमेशा जुड़े रहना और एजुकेशन और बिजनेस दोनों में ग्रो करना। ये सब दिखाता है कि वो लगातार आगे बढ़ने और बेहतर होने के लिए कितने कमिटेड हैं। और ये सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में नहीं है, ये दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ने के बारे में है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हमने देखा एक स्टेबल लीडर, एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट और एक फ्यूचर का आर्किटेक्ट। तो अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी लेगेसी, उनकी विरासत असल में है क्या। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अक्सर जब हम लेगेसी या विरासत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कोई पत्थर की मूर्ति या कोई बड़ी बिल्डिंग आती है ना, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि विरासत एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है। एक पेड़ की तरह जो हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और उसे खाद पानी मिलता है हर छोटे बड़े काम से। और ये टेबल उनके कैरेक्टर और उनके एक्शन के बीच के सीधे कनेक्शन को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास एक मकसद है, बात यह है कि वो उस मकसद को अपने लिखने में उतारते हैं। उनका शांत स्वभाव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो उनके लीड करने के तरीके में झलकता है। मतलब लेगेसी कोई हवा में बनी चीज नहीं है, ये अपनी वैल्यूज को रोज के एक्शन में बदलने का ही नतीजा है। और ये है वो रोज के काम जो उस विरासत को बना रहे हैं। हर वो नोटिस जो वो तैयार करते हैं, हर वो सेमिनार जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हर वो मैसेज जो वो लिखते हैं। अकेले अकेले देखें तो ये शायद छोटे काम लगें, लेकिन जब यही काम लगातार एक मकसद के साथ किए जाते हैं तो यही एक बड़ी असरदार इमारत की ईंटें बन जाते हैं। और बस इसी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।
वो कौन से छोटे छोटे रोज के काम हैं जिनसे हर कोई अपनी कहानी लिख रहा है? सोचने वाली बात है ना?